चलो अब सच बताओ, तुम्हें लगता है ना तेरी लाइफ की सभी अचीवमेंट्स तुम्हारे हैं एंड सारे फेलियर्स भी तुम्हारे हैं। बट ट्रस्ट मी, तुम इस वर्ल्ड के एक ऐसे सुपर पावर से अनजान हो जो कि सिर्फ तुम्हारे ही नहीं बल्कि तेरे पूरे एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर रहा है। अब तुम सोच रहे होगे यह कैसे पॉसिबल है, तो चलो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ कि आखिर व्हाट इज एक्चुअली बिहाइंड द सिस्टम दैट कंट्रोल्स द वर्ल्ड। यस, इट्स ट्रू, यू आर बीइंग कंट्रोल्ड। जी हाँ दोस्त, दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका मानना है कि दुनिया एक कंट्रोल्ड वे में चल रही है और उसके पीछे उसका लॉजिक होता है द थ्योरी ऑफ मैट्रिक्स। मगर इसमें कितनी सच्चाई है चलिए जानते हैं इस वीडियो में। जहाँ तक मुझे पता है ये थ्योरी ऑफ मैट्रिक्स सन 1999 में हॉलीवुड से आई एक फिल्म द मैट्रिक्स पर बेस्ड है, जो कि एक साइंस फिक्शन फिल्म थी। उसमें एक किरदार होता है जो अपने रियल लाइफ से थक चुका होता है, हार चुका होता है और वह एक ऐसे दुनिया की तलाश में है जहाँ पर सब कुछ रियल लगता हो बट कुछ भी रियल नहीं हो। तभी वह एक कंप्यूटर प्रोग्रामर से मिलता है जहाँ पर वह प्रोग्रामर उसे बताता है मैट्रिक्स के बारे में, जो कि एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर सब कुछ एक वर्चुअल रियलिटी होती है। और फिर वहाँ से उस किरदार के लिए एक तरह से नए जीवन की शुरुआत होती है जिसमें वो बहुत ही नए नए चीजों को एक्सप्लोर करता है और वाकई वह जो चाहता था उसे वह मिल चुका होता है। तो यह तो थी फिल्म की बात। अब रियल लाइफ में आते हैं और जब एक रियल लाइफ मैट्रिक्स के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहला नाम आता है ब्लैक रॉक। मगर क्यों? जी हाँ, ये वही कंपनी है जो पिछले कुछ सालों में काफी तेजी से पॉपुलैरिटी गेन कर रही है और इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनका यह दावा है कि यह कंपनी ही एक रियल लाइफ मैट्रिक्स है। बट जैसा कि हम लोगों ने मैट्रिक्स की थ्योरी में देखा, मैट्रिक्स वो होती है जो पूरे गेम को कंट्रोल कर रही है। तो क्या वाकई ये कंपनी पूरी गेम यानी कि लाइफ के गेम्स को कंट्रोल कर रही है? शायद कर रही होगी, तभी तो नाम आ रहा है। बट कैसे कर रही है, क्या कर रही है और आखिर कर क्यों रही है? लेट्स डिकोड। देखो, ब्लैक रॉक के पावर को अच्छे से समझने के लिए हमें उसके जड़ से शुरुआत करनी होगी। 2 नवंबर 1952 जब अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ जिनका नाम था लैरी फिंक। वो एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, जिस कारण उनके घर में पैसों को लेकर हमेशा कॉम्प्लेक्सिटी बनी ही रहती थी। वो इस बात से काफी परेशान थे और अब हर बच्चे की तरह उन्होंने भी सोचा था कि मुझे इस दुनिया के लिए कुछ ऐसा करना है ताकि जो मेरे साथ है वो किसी और के साथ ना हो। और बस इसी सपने को हकीकत में बदलने के लिए 1988 में लैरी फिंक और उसके साथी ने साथ मिलकर एक कंपनी शुरू की जिसका ऑब्जेक्टिव था दुनिया के हर इंसान को फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाने का, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने का। और देखते ही देखते आज वो कंपनी फाइनेंशियल इंडस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट जायंट बन गया। बट चलिए देखते हैं कि उन्होंने फर्श से अर्श तक का मुकाम कैसे हासिल किया। शुरुआत में ब्लैक रॉक सिर्फ एक रिस्क मैनेजमेंट और फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फर्म थी जिनका काम था इतनी तेजी से इन्फ्लेशन वाले वर्ल्ड इकोनॉमी में फिक्स्ड सैलरी वाले लोगों को भी एक अच्छी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाना। धीरे धीरे वो एक्सपेंड करने लगे और उन्होंने ETFs यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की दुनिया में भी कदम रखा और वहाँ भी अपने एक्सपर्टीज एंड डेडिकेशन के दम पे एक अच्छा नाम और रेपुटेशन बनाया। और अब वो वक्त आ गया था जब ब्लैक रॉक कंपनी को हर कोई जानने लगा था एक अच्छे इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फर्म के रूप में। बस फिर क्या था, उस समय के एक से एक दिग्गज लोग और बड़ी बड़ी कंपनीज अपने प्रॉफिट्स और वेल्थ को बढ़ाने के लिए इनसे कांटेक्ट करने लगे। ब्लैक रॉक समझ चुका था कि उनका वक्त आ गया है और इस दुनिया पे पकड़ बनाने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। फिर उन्होंने हर इन्वेस्टमेंट सजेशन और रिस्क मैनेजमेंट के लिए सामने वाले कंपनीज में कुछ शेयर्स की डिमांड करने लगे और कंपनीज भी अपने प्रॉफिट्स को देखते हुए उन्हें अलाउ कर दिया। अब ऑलमोस्ट दुनिया की सभी बड़ी कंपनीज में उनका शेयर था, जो कि उसे एक फाइनेंशियल जगरनॉट्स बनाता है, वो भी सिर्फ अपने ट्रेजर ट्रोव ऑफ डाटा की वजह से। जी हाँ, ब्लैक रॉक के पास एक बेहद बड़ा ट्रेजर ट्रोव ऑफ डाटा है। इस डाटा के सहारे यह हर तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और इन्वेस्टमेंट के बारे में मैक्रोस्कोपिक लेवल तक जानकारी रखता है और इसी डाटा का इस्तेमाल करके ब्लैक रॉक अपने क्लाइंट्स को नॉट जस्ट इन्वेस्टमेंट सजेशन देता है बल्कि उन्हें टेलर मेड स्ट्रेटजी भी
ऑफर करता है, जिससे उनकी इन्वेस्टमेंट को मैक्सिमाइज किया जा सके और इन्हें भी एक अच्छी मार्जिन मिल सके। ब्लैक रॉक के पावर और इन्फ्लुएंस का असर सिर्फ क्लाइंट पर ही नहीं होता, बल्कि ये पूरी दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट पर भी गहरा असर डालता है। अगर ब्लैक रॉक किसी एक स्टॉक को खरीदती है या बेचती है तो उस स्टॉक के प्राइस पर उसका असर पड़ता है, चाहे फिर वो कंपनी के रिकॉर्ड्स कितने भी अच्छे या बुरे क्यों ना हो। ऐसे में ब्लैक रॉक की एक छोटी सी हरकत दुनिया के फाइनेंशियल करंट को हिला सकता है। तो ये थी पूरी कहानी। चलिए आपके लिए इसे समराइज कर देता हूँ ताकि आप खुद डिसाइड कर सको ब्लैक रॉक एक मैट्रिक्स है भी या नहीं। नंबर 1, ब्लैक रॉक फर्म का बड़ी बड़ी कंपनीज में शेयर होना, वो भी एक अच्छे अमाउंट में। नंबर 2, इस वर्ल्ड के बड़े बड़े लोगों से एक अच्छे कनेक्शंस होना, क्योंकि उनका फाइनेंशियल स्टेटस ब्लैक रॉक के हाथ में। नंबर 3, उनका इन्वेस्टमेंट सजेशंस एंड टेलर मेड स्ट्रेटजी, जो कि 99.9% फुल प्रूफ है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उनका एक ह्यूज ट्रेजर ट्रॉव ऑफ डाटा, जो हर एक फाइनेंशियल एक्टिविटीज को मैक्रोस्कोपिक लेवल पे एग्जामिन करता है। और इन सभी छोटी बड़ी बातों को एक साथ कंबाइन करके देखा जाए तो वाकई ये एक फाइनेंशियल मैट्रिक्स बन जाता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे ब्लैक रॉक एक गहरा फाइनेंशियल मैट्रिक्स का हिस्सा है। इस कंपनी का पावर और इन्फ्लुएंस हमारी दुनिया के फाइनेंशियल डिसीजन पर गहरा असर डालता है और हम सब के डिसीजन को ये कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि इन टुडेज वर्ल्ड मनी इज जस्ट लाइक ऑक्सीजन। आई होप इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा, समझा और जाना हो। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।